नमस्ते सबको। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन टुडे। आइए अगला शुरू करते हैं। पिछला हमने कल तक जो बात की थी, अगर उन बातों पर अगर अभी भी कोई प्रश्न है या कोई डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। आई होप कि मैंने बड़ी क्लियरली उसको एक्सप्लेन कर दिया था और उस पर मैंने बात कर भी दी थी। एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड इट दैट्स गुड। अगर नहीं अंडरस्टूड है तो फिर भी पूछ लीजिए प्लीज। दैट विल बी गुड टू give you an answer if there is a confusion or if there is nothing that is not clarified. बात यह है कि इसमें इस वक्त जीवात्मा की बात चल रही है, जीवात्मा के स्वरूप की बात चल रही है, जीवात्मा के गुणों की बात चल रही है कि जीवात्मा कैसे हैं और क्या गुण है और क्या स्वरूप है उनका, यही बात चल रही है। ये सारी बात यही है कि अल्टीमेटली ये सारा का सारा उपनिषद इसी पर लिखा गया है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है, कि मृत्यु के बाद क्या होता है। सारा उपनिषद उसी पे लिखा गया है। और जब ये बता दिया गया कि मृत्यु तो शरीर की ही होती है और शरीर तो भस्म हो जाता है, शरीर तो रहता नहीं है, शरीर तो रहेगा भी नहीं, तो उसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद वही होगा जो जीवात्मा की गति होगी, क्योंकि उसके बाद रियलिटी जीवात्मा की है। वो जीवात्मा ही है जो रहेगी और सदा रहती है और सदा रहेगी, और वो जीवात्मा ही है जो दूसरा शरीर धारण करेगी और दूसरा शरीर धारण करके दोबारा मृत्यु के जकड़ में आएगी या नहीं आएगी। तो ये सारी बातें इस उपनिषद में शरीर के ऊपर जो थी वो बताई गई थी कि शरीर क्या है, शरीर को रथ की तरह समझो, शरीर किस काम का है, क्या काम लेना है, शरीर के अंग क्या हैं, उसकी इंद्रियां क्या हैं, उसके अंतःकरण क्या है, सब कुछ समझाया उस पर। और उसके बाद ये बताया कि शरीर के बाद बियॉन्ड उस जीवात्मा को पहचानो और उस जीवात्मा को मुक्त करो, ताकि शरीर को यूज करो ताकि जीवात्मा मुक्त हो सके। और मुक्त होने के बाद, क्योंकि शरीर ही टूल है जिसके द्वारा जीवात्मा को मुक्ति मिलेगी, और मुक्ति के बाद उस जीवात्मा का क्या पर्पस है? उसका पर्पस है परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना, मुक्ति के पहले भी और मुक्ति के बाद भी। यही बातें इस उपनिषद में चल रही हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। यही इसका पर्पस भी है। तो इसका पर्पस एक ही है कि हाउ टू गेट रिड ऑफ द क्लॉज ऑफ डेथ, कि मृत्यु के मुंह से कैसे बाहर निकला जाए। तो यही यहाँ पर सारी बात समझाई गई है बार बार, और इसी चीज को समझाने के लिए ऋषि जो है या यमाचार्य जो हैं वो अलग अलग एग्जाम्पल्स, अलग अलग सिमिलीज सब कुछ यूज कर रहे हैं ताकि जीवात्मा का सही स्वरूप समझ में आ सके कि व्हाट रियलिटी है, इन रियलिटी जीवात्मा क्या है, क्या होता है। हम लोग इस पर चिंतन करते हैं, हम सबको पता है सोल हमारे अंदर जो होती है वो एक ऐसी चीज है जो कि हर एक प्राणी के अंदर होती है, और हर प्राणी को अपनी जीवात्मा का, अपनी सोल का पता होता है कि मेरे अंदर एक है जो निकलेगी तो मैं मर जाऊंगा, तो मैं मृत हो जाऊंगा, मेरा शरीर मरा हुआ शरीर हो जाएगा, मट्टी हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा उसमें। सो उसको ये पता है, उसको ये भी पता है कि वही एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके कारण मैं प्राण लेता हूं और अपने शरीर में बाकी सब काम करता हूं, मेरा चिंतन मनन चलता है, सारी यूनिफॉर्मिटी एनर्जी मुझको वहीं से मिली हुई है। ये भी पता है हर प्राणी को, चाहे वो जीव है, जंतु है, कुछ भी है, सबको पता है। जब ये पता है सबको, तो उसके असली स्वरूप तक पहुंचने के लिए हम कभी क्यों प्रयास नहीं करते, कि हम ये क्यों नहीं समझते कि उसका असली स्वरूप क्या है, उसकी गति क्या होती है, वो कहाँ पर जाके ठहरता है, वहां से वो कैसे पृथ्वी लोक की तरफ आता है, कैसे शरीर धारण करता है, शरीर धारण करने के बाद उसका नियम, उसके कानून, उसके करने योग्य कार्य क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और उसके बाद वो फिर उसकी गति क्या होती है जब वो चला जाता है। सारा उपनिषद इन्हीं बातों पे बताया गया है। और फिर ये बताया गया है कि जैसे जीवात्मा को पहचान रहे हो उसी तरह परमात्मा को भी पहचानो। यही सारा का सारा उपनिषद का बेस है। तो पिछले 2 मंत्रों में जो हमने इस पंचम वल्ली के किए हैं उसमें जीवात्मा के ही स्वरूप और उसके गुणों की बात हुई थी, कि वो जीवात्मा का क्या स्वरूप है, कैसे आता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। सिमिलीज यूज की हैं, एग्जाम्पल्स यूज किए हैं, और उन एग्जाम्पल्स को और सिमिलीज को इस तरह यूज किया है ताकि हम प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में उसको समझ सकें,
उसका पालन कर सकें, उसको समझ के हम अंडरस्टैंडिंग में ला सकें अपने जीवन में। ये जो ज्ञान होता है ना, ये बड़े आस्ते आस्ते धीरे धीरे सेटल होता है अपने अंदर। और जब ये ज्ञान सेटल होता है तो सेटल होने के साथ साथ ये धीरे 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 अपना स्वरूप बनाने लगता है। ये अपना स्वरूप किस तरह बनाता है? ये ज्ञान जो होता है, सच्चा ज्ञान जो मनुष्य एब्जॉर्ब करता है, ये एक लिटमस टेस्ट है। इस टेस्ट को आप ट्राई करके देख सकते हैं अपने जीवन में, सभी के जीवन में, और एक दूसरे के ऊपर भी ट्राई करके देख सकते हैं। ये टेस्ट ये है कि जब वो ज्ञान धीरे धीरे अंदर बैठने लगता है तो हमारी चिंताधारा, हमारी बिलीफ सिस्टम, हमारे प्रेजुडिसेस वो चेंज होने लगते हैं। और अगर वो चेंज नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये है कि ज्ञान अंदर नहीं बैठा। कोई भी दुनिया का ज्ञान इसी तरह होता है। अगर हमको मैथमेटिक्स का ज्ञान आना शुरू होता है तो हमारी चिंताधारा टुवर्ड्स सॉल्यूशंस, टुवर्ड्स द मैथमेटिक्स चेंज हो जाती है। उनमें चेंज आ जाता है, आना जरूरी है। कोई भी ज्ञान दुनिया का इसी तरह का होता है कि वो आपकी विचारधारा को, आपकी थिंकिंग को, कॉन्सेप्ट्स को चेंज करता है। यही यही यहाँ पर भी है। जब ये आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, शरीर सबका ज्ञान मिल रहा है तो जब तक वो बैठेगा अंदर, उसके बैठने का टेस्ट ही ये है कि हमारी विचारधारा थोड़ी 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 चेंज होनी शुरू होनी चाहिए। कि जो हमारे पास पहले अज्ञान था, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, जो हमारे पहले प्रेजुडिसेस थे, जो हमारी अपनी ईगोस थी, कि वो थोड़ी थोड़ी क्रैक होनी शुरू हो रही है। समझ में आ रहा है कि ये मेरी भूल है, और अगर भूल नहीं समझ आ रही तो करेक्शन कभी नहीं होगी जीवन में, कभी भी जीवन में करेक्शन नहीं होगी। यही उपनिषद का पर्पस है कि वो यही समझाए आपको कि क्या होना है, क्या नहीं होना, और वही बता रहा है बार बार। तो आइए तीसरे मंत्र पे चलते हैं। तीसरे मंत्र को देखते हैं कि क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, और उसके बाद इसकी विवेचना करते हैं। तीसरे मंत्र को पढ़ लेते हैं। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति अपानम प्रत्यग अस्यति मध्ये वामनम आसीनम विश्वे देवा उपासते। ऊर्ध्वम ऊपर की ओर, प्राणम प्राणवायु को, उन्नयति उन्नयन करता है, लेके जाता है, उठाता है, उपानम अपानम अपान वायु को, प्रत्यग नीचे की ओर, अस्यति धकेलता है, फेंकता है, मध्य बीच में, हृदय आकाश में, वामनम श्रेष्ठ, सूक्ष्म सुंदर छोटा सा, आसीनम बैठे हुए, आसन में विराजे हुए, स्थित, विश्वे संपूर्ण विश्व के, देवा दिव्य इंद्रियों को, उपासते पास बैठाकर सेवा करता है। आइए मंत्र को समझते हैं। जो प्राण को ऊपर की ओर ले जाता है और अपान को नीचे की ओर धकेलता है, हृदय के मध्य में रहने वाले उस वामन छोटे से सूक्ष्म सुंदर देव की सब इंद्रियां सेवा करती हैं, उपासना करती हैं। यह मंत्र का मतलब हुआ। इसकी विवेचना करते हैं। प्राण तो सभी प्राणी लेते हैं और सभी के शरीर में उनकी इंद्रियां भी काम कर रही होती हैं। तो सभी जीवित शरीरों में एक आत्मा भी है। इस मंत्र का मैसेज ये है कि जो जीवात्मा अपने नियंत्रण में, अपने प्लान्ड प्रोग्राम, अपने अनुष्ठान के तहत अपने प्राणों को चलाता है, उन्हें काम में लेता है, उसकी इंद्रियां भी उसकी उपासना करती हैं। ठीक है, बड़ी सिंपल बात। मंत्र में जीवात्मा को हृदय के बीच में, मध्य में, शरीर के बीच में बैठा वामन के जैसा छोटा सा, सूक्ष्म और सुंदर कहा गया है। ये एक जीवात्मा का वर्णन है, पोएटिक एज दे से। तो ये कहा कि जो आत्मा इस शरीर में आकर प्राणों को नियंत्रण में रखकर चलाता है। प्राणों के नियंत्रण से हम क्या समझ सकते हैं? हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी जीव और जंतु तो प्राणों का नियंत्रण करते ही नहीं, कर ही नहीं सकते, केवल मनुष्य ही करता है। और यदि कोई मनुष्य या प्राणी, जीव चाहे ना चाहे, प्राण तो ऊपर ही चलेंगे। जो ऊपर जाएंगे वो ऊपर जाएंगे, और नीचे जाएंगे वो नीचे ही जाएंगे। नासिका में प्रवेश करेंगे तो ऊपर मस्तिष्क तक जाएंगे, ब्रेन तक जाएंगे ही जाएंगे, और अपान नीचे धकेलेगा ही धकेलेगा। जैसे मुंह से खाने को नीचे धकेलेगा, या पेट से पेट तक लेके जाएगा, या मल मूत्र को नीचे धकेलेगा।
ये तो चलता ही रहेगा हर प्राणी के बीच में, और हर प्राणी जो है वो इसी तरह से चल रहा है। तो ये मंत्र क्या कह रहा है? यहाँ ये बताया है कि इंद्रियां तभी नियंत्रण में रहती हैं जब प्राण और अपान भी नियंत्रण में रहते हैं। जब प्राणायाम के द्वारा क्रियाएं की जाएंगी तो इंद्रियां नियंत्रित होंगी। जब प्राण ध्यान लगाएंगे, ध्यान लगाने में मदद करेंगे, तो इंद्रियां शांत होकर अंतर्मुखी हो जाएंगी। तब प्राण अपना उन्नयन करके, उन्नति करके ऊपर उठने का कार्य कर रहे होंगे। वैसे ही अपान इन कंट्रोल होंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, नियमित रूप से चलेगा और इंद्रियां भी भटकेंगी नहीं। अपान को नीचे फेंकने का काम ठीक तरीके से, ठीक स्वास्थ्य से करना होगा, तभी वो काम करेंगे। और जब ये सब होगा तो इंद्रियां अपने आप नियंत्रण में आ जाएंगी। इंद्रियां ठीक रूप से काम करेंगी, बिना कंट्रोल के इधर उधर नहीं भटकेंगी। इस पर विचार करने से बड़ी सिंपल और सीधे तरीके से ये समझ में आता है कि अगर अपान अपना काम ठीक से ना करे तो खाना गले से नीचे ठीक नहीं उतरता, और अगर उतर भी जाए तो जठर अग्नि जो होती है पेट के अंदर हजम करने वाली, वो अपनी तरह से ठीक काम नहीं करेगी, हजम की प्रक्रिया काम में नहीं करेगी। तो मल को बाहर फेंकने में तकलीफ होगी, कभी नहीं होगी, कभी अत्यधिक हो जाएगी। तो ये मल त्यागने की इंद्री नियंत्रण में नहीं रहेगी। वैसे ही प्राण जो ऊपर उठकर काम करते हैं, यदि वो ठीक से काम नहीं करेंगे तो आंखों में, कान में, नाक में, मुंह में, मस्तिष्क में सब जगह तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। ये सारी की सारी इंद्रियां अनकंट्रोल्ड होकर अपना काम ठीक से नहीं करेंगी। ये सब तो हम रेगुलरली अपने जीवन में देखते हैं और अनुभव करते हैं। हम सब देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई तकलीफ हो रही है, ये हम अनुभव करते हैं और देखते भी हैं। समझाया यही गया है कि वो जीवात्मा जो इस छोटी सी जगह में बैठा है, यदि वो इन प्राण और अपान को सुचारू रूप से चलाता है, इनसे अच्छी तरह से काम लेता है, उसकी सारी इंद्रियां भी ठीक नियंत्रण में रह के काम करती, भटकती नहीं है, गलत के पीछे नहीं भागती फिरती। वो उस जीवात्मा की उपासना कर रही होती है, उसके निकट आसन ग्रहण करके उसके आज्ञा के अनुरूप काम कर रही होती है। यही उपासना है कि जिसे हम पूज्य समझते हैं, उसके अनुरूप अपने आचरण को ढाल लें। वैसे मंत्र में केवल इंडिकेशन से अपनी मैसेज को दे दिया गया है, विस्तार करेंगे तो कुछ और भी समझ आने लगेगा। प्राण अपान से ये बता दिया गया है कि, और इंद्रियों से भी सारी इंद्रियों की बात कर दी गई है। वैसे तो हम लोग 10 प्राण समझते हैं और 10 इंद्रियां भी समझते हैं। तो यहाँ पर प्राण तो 10 प्रकार के होते हैं, और 5 मुख्य प्राण और 5 उप प्राण, और सभी शरीरों में हर जीव में उसी तरह काम करते हैं जैसे कि मनुष्य में काम करते हैं। ये प्राण परमात्मा देता है सभी को एक ही तरह से, इन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। जीवात्मा इन्हीं के सहारे जीवित रहते हैं, सारे के सारे इन्हीं के सहारे जीवित कहलाए जाते हैं, और जब तक प्राण साथ देते हैं शरीर का सारा काम चलता रहता है। तो इनके नियंत्रण की बात कही गई है। कुछ थोड़ा बहुत नियंत्रण तो जीव जंतु भी करते हैं, एनिमल्स भी थोड़ा बहुत नियंत्रण करते हैं। अगर आपके पास कोई पालतू कुत्ता है तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो जोर जोर से सांस ले रहा है, और जब आप उसको एक ऑर्डर देते हैं कि आओ बैठ जाओ चुपचाप, सिट डाउन, तो उसकी सांस धीरी हो जाती है, धीमी हो जाती है, वो सॉफ्ट हो जाती है उसकी सांस की प्रक्रिया, उसके सांसों की गति में बदलाव आ जाता है, चेंज आ जाता है। ये नियंत्रण उसको नेचुरल होता है, होता ही है। वो अननोइंगली करता है मगर वो नियंत्रण करता है। कभी आपने देखा होगा किसी एनिमल के वीडियोस जो चलते हैं इधर उधर, कभी देखा होगा कि कभी कोई शेर या कोई चीता जो शिकार करने के लिए निकलता है और ताक लगा के बैठा है अपने शिकार के ऊपर, ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसकी सारी, वो मौका तलाश कर रहा है कि मैं कब अटैक करूंगा, तो उसकी सारी की सारी सांस वगैरह सब कुछ इन कंट्रोल्ड, बड़ी धीमी और स्लो चल रही होती है, चाहे काफी देर तक ही क्यों ना बैठा रहे, मगर वो नियंत्रण में चल रही होती है। मनुष्य के साथ भी ऐसा ही होता है। कोई ताक लगा के बैठा है कि मुझको अटैक करना है, और चुपचाप सही मौका ढूंढ रहा है, उसकी सांस भी धीमी चलने लगती है। कोई स्त्री और पुरुष किसी दूसरे स्त्री और पुरुष को इस इंटेंशन से देख रहे हैं कि मैंने इसको फंसाना है अपने जाल में, तो उस समय उनकी सांसों की गति भी एकदम अलग हो जाएगी, पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग चेंज हो जाएगा। और जैसे ही वो पैटर्न डिस्टर्ब होगा, अपने आप डिस्टर्ब होगा या कोई दूसरा दखल करेगा या इंटरफेरेंस करेगा, तो थिंकिंग भी चेंज हो जाएगी, ये डिस्टर्ब थिंकिंग भी डिस्टर्ब हो जाएगी। ये सब नेचुरल है, सब जीवों के अंदर, सब प्राणियों के अंदर होता है। परमात्मा का दिए प्राण, उसी के बनाए
नियमों से चलते हैं। तो ये परमात्मा के ही बनाए नियम है और परमात्मा के दिए प्राण उसी नियम से ही चलते हैं। किंतु जब जीवात्मा मानव शरीर में इन्हें यूज कर रहा है तो उसके पास ये ऑप्शन हो जाता है कि मैं इन्हीं प्राणों को थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट वे में यूज करूं तो मुझे लाभ होगा, तो मेरी इंद्रियां मेरे वश में रहेंगी और मेरे हिसाब से काम करेंगी, वरना मैं इंद्रियों के वश में आ जाऊंगा और बहता चला जाऊंगा अनकंट्रोल्ड। और लाभ कहाँ होगा? लाभ होगा इंद्रियों के व्यवहार में और इंद्रियों के नियंत्रण में, कि वो भटकेंगी नहीं, मेरी इच्छा के अनुसार और ज्यादा एफिशिएंटली काम करेंगी, वो मेरी उपासना में लग जाएंगी, मैं उनकी उपासना में नहीं लगूंगा, वेदर आई एम अ स्लेव टू देम और दे आर ओबेइंग माय ऑर्डर। ये ऑप्शन हमारे पास हम हमेशा रहता है। अब प्राण तो परमात्मा के दिए हैं और इंद्रियां शरीर ने, जीवात्मा ने प्रकृति से मांगी हुई हैं। इंद्रियां भी 10 हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। ये 10 इंद्रियां काम प्राणों के सहारे ही करती हैं और ये अक्सर ज्यादातर अपने विषयों में, आकर्षणों में भटकी ही रहती हैं, उन्हीं में उलझी रहती हैं। तो जो प्राण इन इंद्रियों को चला रहा है, उन्हीं के द्वारा इनको कंट्रोल किया जा सकता है और ये क्रिएटिव एफिशिएंट काम में लगे और उपासना में पड़ जाएं, वक्त बर्बाद ना करें। यहां पर यही मैसेज दी गई है। तो शुरू से ही यही कहा जा रहा है कि इंद्रियों को नियंत्रण करो, इनके विषयों में, इनको विषयों के पीछे भटकने के लिए मत छोड़ो, इनको अंदर की ओर खींचो और बाहर के आकर्षणों से इनको निर्लेप करो। बाहर के विषयों की उपासना कर रही हैं इंद्रियां। इंद्रियां जो है वो कॉन्स्टेंटली बाहर जो विषय होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो आकर्षण होते हैं, उनकी उपासना करती रहती है। अपने अंतः की तरफ इनको मोड़ो ताकि ये जीवात्मा की उपासना करें। और ये होगा कैसे? होगा इन्हीं प्राणों के द्वारा। तो यहाँ पर ये एक प्रैक्टिकल हाउ टू डू बताया गया है कि इनमें, इनके द्वारा जो हमारे अंदर प्राण फूके जा रहे हैं, ये प्रैक्टिकल तरीका है कि कार्य कैसे, हाउ टू डू दी डिफिकल्ट टफ जॉब ऑफ गेटिंग, इंद्रियों को इंटरनलाइज करने के लिए, भटकने से रोकने के लिए, ताकि बाकी जो भी बातें बताई गई हैं आत्मा के अनुरूप में, वो इंद्रियों के द्वारा इंटरनलाइज करने के बाद समझ में आनी शुरू होंगी। मन, बुद्धि, अभिमान, सबका काम वो सब इन्हीं से चलता है। ये सब जब इंटरनलाइज होंगी तभी ये आत्मा से जुड़ेंगी और आत्मा को महान ज्ञान प्राप्त करने में मदद करेंगी, हेल्प करेंगी, उसके साथ संपर्क स्थापित करेंगी। ये उसी का हाउ टू नॉलेज है कि हाउ टू अचीव। तो ये यहाँ पर यमाचार्य ने इस मंत्र से ये समझाया है कि हाउ टू अचीव दिस पर्टिकुलर एम, जिससे इंद्रियां अपने कंट्रोल में हो और कंट्रोल में आकर इंद्रियां बिहेव करें, प्रॉपर काम करें और जीवात्मा को रियलाइज करने का प्रयास करें, इंस्टेड ऑफ गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वर्ल्डली, आउटवर्ल्डली अट्रैक्शंस। ये इस मंत्र का बेसिक मैसेज है। और उसको करना कैसे है? उसको करना है अपान और प्राण के कंट्रोल के साथ। अगला मंत्र देखते हैं, नंबर 4। अस्य वित्रंस मानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहात विमुच्य मानस्य विमत किमत्र परिशिष्यते एतद वैतद। अस्य इस वित्रंस मानस्य, विध्वंस होते हुए, अलग होते हुए शरीर से, शरीरस्थस्य शरीर में ठहरे हुए, देहिनः देह के अधिकारी आत्मा, देहात शरीर में, विमुच्य मानस्य मुक्त होते हुए, अलग होते हुए, किम क्या, अत्र यहाँ शरीर में, परिशिष्यते शेष रहता है, बचा रह जाता है, एतद वेतद ये है वह। इस देह में रहने वाला जब सरक के चले जाने लगता है तो देह में बाकी क्या रह जाता है? कुछ नहीं। यही है वह, यानी कि यही है वो आत्मा। एतद वेतद होते हुए भी ये मंत्र केवल जीवात्मा के लिए ही यूज हुआ है, केवल इसमें जीवात्मा का वर्णन है इस मंत्र में भी। तो जीवात्मा पर चर्चा चल रही है, उसी के गुणों को, उसी के स्वरूप को और उसी की इंपॉर्टेंस को समझा रहे हैं।
सारा जीवन मानव शरीर और शरीर के उपकरणों के पीछे लगा रहता है। सारा जीवन हम इसी में व्यतीत कर देते हैं, फिजिकल बॉडी के लिए सब कुछ करता है, और इसके लिए समय निकाल पाना कि मुझे क्या करना है वो होता ही नहीं है। और अंतःकरण के लिए भी काम करने में लग जाता है। मन, बुद्धि, अहंकार वो भी अपने आप को समेटे रहते हैं। तो जैसे इंद्रियां हैं वैसे ही मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सब अपने कामों में इतना ज्यादा लपेटे रखते हैं इंसान को कि उसको वक्त ही नहीं मिलता कि मैं आत्मा की तरफ देख पाऊं। उसके पास आत्मा की ओर देखने का समय ही नहीं होता। मगर वो शरीर का स्वामी है, उसी से शरीर जीवित है, उसी से शरीर काम कर रहा है। तो मंत्र इतने लंबे समय से उपनिषद के आत्मा की बातें हो रही हैं, उसी की जस्टिफिकेशन में ये कह रहा है कि आत्मा ही तो शरीर की अधिपति है, मालिक है। उसके सरक जाने से, उसके खिसक जाने से सारा शरीर का खेल खत्म हो जाता है। यही है वो जो मृत्यु के बाद भी रहता है। यही है वो जो तूने पूछा था नचिकेता, शरीर की ही केवल चिंता में लगे मत रहो, शरीर को आत्मा के जीव जानने का साधन बनाओ, आत्मा के साथ संपर्क स्थापित करने का जरिया बनाओ। तब पता चलेगा कि आत्मा की ही इंपॉर्टेंस है, शरीर की इंपॉर्टेंस नहीं है, जिसके पीछे सारा समय, सारा जीवन लगा के वेस्ट कर लिया है। ये है मंत्र, बहुत छोटा सा है, सिंपल तरीके से बताया है कि इंपॉर्टेंस जीवात्मा की है। अगर वो खिसक जाता है तो शरीर में कुछ नहीं रहता। तो ये वही है जो रहता है मृत्यु के पश्चात। अगला मंत्र भी देख लेते हैं, 5वां। न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवितः कश्चन इतरेण तु जवन्ति यस्मिन् एतौ वे उपाश्रितौ। न नहीं प्राणेन प्राण से, न नहीं अपान से अपान, नेन अपान से, मर्त्य मरण धर्मा मनुष्य, जीवित जीता है, कश्चन कोई भी, इतरेन इन दोनों से अलग कारण से, तू तो जीवंती जीते हैं, यस्मिन जिसमें, जिस जीव में, एतौ ये दोनों प्राण और अपान, उपाश्रितौ आश्रित हैं, सहारे पर टिके हुए हैं। शरीर में प्राण और अपान काम कर रहे हैं, मगर इन्हीं के सहारे कोई जी नहीं रहा। और भी कोई शक्ति है जिसके सहारे, आश्रय में ये प्राण और अपान भी रहते हैं। फिर वही थॉट, आइए इस पर बात करें। वही थॉट है कि जीवात्मा की इंपॉर्टेंस, कि प्राण और अपान तो परमात्मा ने दिए हैं और इन्हीं के सहारे शरीर जीवित कहलाता है, मगर ये भी अधीन तो आत्मा के ही है। जब तक आत्मा नहीं होगी तब तक प्राण और अपान भी नहीं मिलेंगे। जब आत्मा शरीर से सरकने लगता है तो ये प्राण और अपान भी फिसलने लग जाते हैं। यानी प्राण दाता तो परमात्मा है, मगर शरीर में प्राण जीवात्मा के अधीन रहते हैं। उसी जीवात्मा से संपर्क स्थापित करो। यही बताया है कि जब वो अधीन रहते हैं तो उनको अपने कंट्रोल में लाओ, उनको यूज करो, ताकि तुम बाकी सारे शरीर के ऊपर नियंत्रण कर सको। तो पर्पस ये बता दिया गया कि प्राण तो परमात्मा ने दिए ही इसीलिए हैं कि तुम उन प्राणों को यूज करो, उन प्राणों को नियंत्रण करो, उन प्राणों से अपने बाकी के शरीर को, इंद्रियों को, थिंकिंग को, मन को, बुद्धि को, सब कुछ को नियंत्रित करो। और नियंत्रित करके उन प्राणों के द्वारा ही ये समझो कि जो मुख्य प्राणदाता परमात्मा है, मगर जो मुख्य इन कंट्रोल ये सब कुछ कर रहा है वो जीवात्मा है। उस जीवात्मा को हमको पहचानना है, उस तक पहुंचना है। एक मंत्र और देख लेता हूँ, 6th, उसके बाद ओपन कर लेंगे कि अगर कोई बात करनी है, नहीं करनी होगी तो 7th पे भी आ जाएंगे। 6th को देख लेते हैं, आइए। हंता त इंद्रम प्रवक्ष्यामि गुह्यम ब्रह्म सनातनम, यथा च मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतमा। हंता प्रसन्नता पूर्वक, त तेरे लिए, इदम यह, इस, प्रवक्ष्यामि बताऊंगा, कहूंगा, गुह्याम गहरे रहस्य को, ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान को, सनातन सनातन हमेशा रहने वाला अनादि, यथा च और जैसे, मरणम मृत्यु को, प्राप्य पाकर, आत्मा जीवात्मा, भवती होता है,
गति या अवस्था होती है। हे गौतम, गौतम कुल के जन्मे नचिकेता। हे गौतम कुल के जन्मे नचिकेता, मैं तुझे अब ये रहस्य बताऊंगा कि जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो गुप्त, महान, अविनाशी आत्मा का क्या होता है, उसकी क्या गति होती है। वही आत्मा पर चर्चा चल रही है। बड़ा सीधा सरल मंत्र है। ये पीछे 2-4 मंत्र बहुत सिंपल तरीके से आत्मा की इंपॉर्टेंस बताए जा रहे हैं और ये रहस्य बताना चाह रहे हैं कि आत्मा का इसके बाद, मृत्यु के बाद क्या होता है, वो बताएंगे। मगर मैं थोड़ा इससे पहले प्राणों के विषय में एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि पिछले कई मंत्रों पे प्राणों पे बात हुई है। तो इस पर यह बताया जाता है कि प्राण तो परमात्मा ने दिए हैं। ये एक पैरेलल शक्ति है जो जीवात्मा के साथ मिलकर शरीर में कार्य करती है। एक प्राणों की शक्ति काम करती है और एक जीवात्मा काम करती है, दोनों ही शरीर में काम करते हैं। हमने अक्सर कहा है कि प्राण 10 प्रकार के होते हैं और कई स्थानों में, पहले अगर आपको कोई मेरे प्रवचन की याद होगी पुरानी, तो उसमें 7 प्राण भी कहे गए हैं। 7 प्राण। तो थोड़ा सा इन कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करके फिर आगे बढ़ते हैं। जो 7 प्राण कहे गए हैं उसका मतलब होता है कि हर एक ज्ञान इंद्री के अंदर एक एक प्राण है। एक एक ज्ञान इंद्री के अंदर एक एक प्राण, यानी कि 5 प्राण। शब्द, स्पर्श, स्वाद, दृश्य, गंध, ये 5 गुण हैं इन 5 इंद्रियों के, जो ज्ञान इंद्रियां हैं। आंख, कान, त्वचा, जिह्वा, ये सारी जो है ना, और ये जो नाक, ये सारी जो हैं, ये 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, इनके गुण ही हैं शब्द, शब्द यानी सुनना, स्पर्श, टच, स्वाद, टेस्ट, दृश्य, विजन, सीइंग, और गंध, स्मेल। ये 5 प्राण शक्तियां इन 5 प्राणों के द्वारा काम करती हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रियों में काम करते हैं। और छठी, 6th प्राण वो होता है जो कि सारी की सारी कर्म इंद्रियों में काम करता है। कर्म इंद्रियों में एक ही प्राण काम करता है, वो अलग अलग प्राण काम नहीं करते। कर्म इंद्रियां क्योंकि ऑर्डर का पालन करती हैं और सबको एग्जीक्यूट एक ही तरह करना होता है, तो वो कर्म इंद्रियों के अंदर एक ही प्राण काम करता है। एक ही शक्ति है जो प्राण है, जो उनमें 5 कर्म इंद्रियों में काम करती है। और 7वां प्राण होता है जिसको महाप्राण कहते हैं, जो इन सब के ऊपर अलग बाकी सारे काम शरीर के करता है, जो इन 6 को कंट्रोल करके रखता है। और वहां पर इस स्वरूप से प्राणों को समझ लेना चाहिए। तो बात यह है कि 5 मुख्य प्राण, 5 उप प्राण जो शरीर में काम कर रहे हैं। तो प्राणों को जब 7 प्राण कहा गया, उन पे आता हूं मैं, 5 उप और मुख्य पर 7 प्राण जब कहा गया प्राणों के लिए, तो वो प्राणों के 7 प्राण इस तरह से रिप्रेजेंट किए गए कि 5 प्राण ज्ञान इंद्रियों में काम करते हैं, एक प्राण सारी कर्म इंद्रियों में काम करता है, और एक महाप्राण है जो कि सारे प्राणों के ऊपर कंट्रोल करके मेनली एवरीवेयर एल्स, सारे शरीर में वो काम कर रहा है। ये 7 प्राण की डेफिनेशन है। जब हम 7 प्राण कहते हैं तो यूं कहते हैं। अब जब हम 10 प्राण कहते हैं तो उसमें 5 मुख्य, 5 उप प्राण, ये कहा जाता है। 10 प्राणों में क्या है? नंबर 1 प्राण, प्राण जो रेचक कहा जाता है, जो कि बाहर निकलता है, ब्रीद आउट, उसको प्राण कहा जाता है। अपान, जो पूरक कहा जाता है, जो हम अंदर खींचते हैं, उसको अपान कहा जाता है, अंदर खींचने वाले को। 3 समान, सारे शरीर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। सारे शरीर में जो अलग अलग रस है उनको पहुंचाता है, वो है समान। चौथा है उदान, जो कंठ से अन्न को नीचे खींच के लेके जाता है, कंठ से लेकर अन्न को नीचे खींच के ले जाता है, पानी को नीचे लेके जाता है पेट तक, और पेट के अंदर क्रियाएं करता है, वो उदान प्राण है। और व्यान, जो सारे शरीर में नस नाड़ियों में रक्त को संचार करता है, प्यूरिफाइंग द हार्ट, पुशिंग, पंपिंग द हार्ट एंड ब्लड फ्लो इन ऑल ओवर द बॉडी। ये 5 प्राण हैं जिनके 5 काम है। अब उप प्राण, उप प्राण भी 5 हैं। पहला है जिसका कहते हैं नाग। नाग होता है जो बॉडी से बाहर कोई भी चीज को फेंकने में, अधिक फेंकने में मदद करता है, चाहे वो पसीना हो, चाहे वो मल मूत्र निकालना हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो, छींक हो, ये सारी चीजें नाग के काम में आती हैं। दूसरा कूर्म, कूर्म सारे शरीर की छोटी छोटी एक्टिविटीज को करता है, जैसे कि हम पलक झपकते हैं, जो पलक झपकते हैं ये उस कूर्म का काम है।
वो ये छोटी छोटी शरीर की एक्टिविटीज को करता है। क्रिकल नंबर 3, क्रिकल वो भूख क्रिएट करता है और प्यास क्रिएट करता है, और उनकी पूर्ण होने की जो तृप्ति होती है, जब सेटिस्फेक्शन होती है, ये काम भी पूर्ण क्रिकल करता है कि मुझे अब भूख सेटिस्फाई हो गई या प्यास सेटिस्फाई हो गई, ये काम क्रिकल करता है। चौथा देवदत्त, देवदत्त का काम है उवासी लेना, यौन करना, जम्हाई लेना, हिचकी लेना, इस किस्म के सारे काम जो हैं वो देवदत्त करता है। और पांचवा लास्ट उपप्राण धनंजय, धनंजय ये बेहोश करने का काम, मूर्छा का काम, बेसुध होने का काम, सोने में एक्स्ट्रा सोने में मदद का काम, खर्राटे लेने का काम, शरीर में ये सारे काम ये धनंजय करता है। और धनंजय जब प्राण निकल जाते हैं, शरीर मर जाता है, तो भी धनंजय लास्ट बचा रहता है, जो कि शरीर को सड़ाने गलाने का काम करता है, कि जो शरीर की रॉट होना शुरू होगा, सड़ना शुरू होगा, वो काम भी धनंजय करता है। और वो फाइनली तब निकलता है जब शरीर सड़ चुका होता है। डेड बॉडी के अंदर जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो भी चेंज होते हैं। किसी डेड बॉडी के अंदर फेशियल एक्सप्रेशंस थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज होते हैं, ये काम भी धनंजय करता है। आप किसी डेड बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे तो ये चीज आपको दिखेगी कि कभी कभी वो फेशियल एक्सप्रेशंस 1, 2, 3 घंटे बाद चेंज हो जाते हैं, वो काम धनंजय करता है। यहाँ पर यमाचार्य ने केवल प्राण और अपान कहकर सारे प्राणों को एक ही रेफरेंस में ले लिया है। एक बात और समझ में आती है कि जब तीसरे मंत्र में प्राण को उन्नयन की बात कहते हैं, तो ये बता रहे हैं कि श्रेष्ठता ऊपर की ओर, मस्तिष्क की ओर, ब्रह्मरंध्र की ओर, ध्यान की ओर लगाए हुए प्राण की बात कर रहे हैं कि उनको ध्यान के लिए लगाओ, उनका उन्नयन करो, उनकी प्रगति करो। और जब नीचे धकेलने की बात कर रहे हैं तो नीच कर्म, नीचे शरीर के भाग में इन्वॉल्व रहने वाले कर्म, जिसमें मस्तिष्क बुद्धि का दखल कम है और जो नीचता के प्रतीक हैं, ऐसे कर्म। तो ये सब समझाया है यम ने कि शरीर में सारा काम तो आत्मा के शरीर में आने के बाद शुरू होगा, मगर उसके साथ साथ प्राण भी चले आएंगे और प्राणों को शरीर की शक्ति देनी है, वो दूसरा काम करेंगे। तो इनसे उचित और अनुचित व्यवहार लेना ये जीवात्मा की चॉइस है। फिर वही श्रेय और प्रेय, श्रेय क्या है और प्रेय क्या है, कि करना क्या चाहिए और होता क्या है और करते क्या है। तो यहां तक तो हमने इसकी बात की है। अब अगले मंत्र में जो उन्होंने कहा है कि मैं तुमको रहस्य बताऊंगा कि जीवात्मा का क्या होता है मृत्यु के बाद, वो क्या गति होती है, इस पर अगले मंत्र पर चर्चा शुरू होगी। अब आप चाहते हैं तो अगले मंत्र के पहले पॉज करके कोई और अब तक के मंत्रों पे कोई प्रश्न हो तो ले सकता हूं। अगर प्राणों के अपानों के बारे में या किसी और बारे में या इंद्रियों के कंट्रोल के बारे में या प्राणों के द्वारा उन्नयन कैसे होता है और नीचता कैसे होती है, इस पर बात कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम 7वें मंत्र पर आ सकते हैं। मुझे एक चीज थोड़ी सी क्लैरिफाई करनी है कि जैसे आपने कहा है कि इंद्रियों को तभी नियंत्रण में रहेंगी जब प्राण और अपान नियंत्रण में रहेंगे। तो इसमें जब प्राण और अपान की बात करते हैं तो इसमें 10 प्राणों की बात करते हैं और 10 इंद्रियों की बात करते हैं। 10 के 10 जी बिल्कुल करते हैं। अच्छा ठीक है, वही मैं समझाना चाह रहा था जब मैंने आपसे इसको डिटेल में समझाया कि यमाचार्य ने तो सिर्फ प्राण अपान यूज किया है और इंद्रिया वर्ड यूज किया है, लेकिन क्योंकि प्राण भी 10 किस्म के हैं और इंद्रियां भी 10 किस्म की हैं, तो उसका रेफरेंस ऑब्वियसली सभी के लिए है। ये तो नहीं कह सकता कि आप एक इंद्रिय को कंट्रोल करो और बाकी सब ठीक रहेंगी, सारी की सारी इंद्रियां कंट्रोल करनी पड़ेंगी। और जब प्राणों को कंट्रोल करने की क्रिया प्राणायाम के द्वारा स्टार्ट होती है, तो ये 10 के 10 प्राण ही कंट्रोल में आ जाते हैं। ये 10 के 10 प्राणों पर ही काम होता है जब प्राणायाम की क्रिया होती है तब। अच्छा, इसमें आप एक और, आपने जब 7 प्राणों की बात की तो महाप्राण के बारे में आप कुछ उल्लेख कर सकते हैं? नहीं, महाप्राण उस प्राण को कहा गया जो इन 6 प्राणों को कंट्रोल करता है, और शरीर का जैसे 7 प्राणों के लिए 6 प्राणों की एक्टिविटी बता दी गई। क्या बता दी गई? ये बता दी गई कि 5 प्राण तो 5 ज्ञान इंद्रियों में काम कर रहे हैं और एक प्राण कर्म इंद्रियों में काम कर रहा है।
राइट। तो इनके अलावा कर्म इंद्रियों और 5 ज्ञान इंद्रियों के अलावा भी शरीर की जो क्रियाएं हैं, वो सारी क्रियाएं, वो सब कुछ, वो सारा कुछ ये महाप्राण कर रहा है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि वो जो महाप्राण है, वही महाप्राण को 10 किस्म के अलग अलग मुख्य रूप प्राणों के नाम से भी बताया गया है। तो ये इस तरह भी समझाया जा सकता है। लेकिन ये अलग अलग जगह जहां पर हम, क्योंकि कभी भी आप देखेंगे तो हम किसी भी शास्त्रों की रेफरेंस में देखेंगे, कहीं पर 7 प्राणों की बात होती है और कहीं पर 10 प्राणों की बात होती है। तो जब 7 प्राण की बात होती है तो उसको कैसे समझना है, और जहां 10 प्राणों की बात होती है तो उसको कैसे समझना है, इसी के लिए मैंने दोनों की रेफरेंस उठाई है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक, कुछ और है प्रश्न, या तो मैं नहीं तो 7वें मंत्र पे आ जाते हैं। आइए फिर 7वें मंत्र पे आ जाते हैं, उस पे शुरू करते जो आपने सॉरी जो आपने प्राण, जो आपने एग्जाम्पल दिया था कि सांस जब हम ले रहे होते हैं, जब आप फोकस्ड होते हैं तो आपकी ब्रीदिंग अलग हो जाती है, ऐसे डॉग एनिमल्स की भी है अलग हो जाती है। तो ये तो फिर अपने, दैट मींस इट इज वेरी मच इन योर ओन हैंड, अपने कंट्रोल में है टोटल। ये नेचुरल है ना, इसके बियॉन्ड स्टेप लेके भी तो जाया जा सकता है ना। जब आप फोकस्ड होते हैं कोई चीज के ऊपर और ब्रीदिंग कंट्रोल्ड रहती है या सॉफ्ट रहती है, इंद्रियां भी कंट्रोल में रहती हैं। हाँ, ठीक, ये तो एग्जाम्पल समझ में आ गया ना, कि बड़ा बिल्कुल सिंपल है और रोज होता है ना हमारी लाइफ में। तो अगर बिल्कुल। इंद्रियों को भटकने से हमेशा के लिए कंट्रोल करना है तो प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल करो, वो कंट्रोल में आ जाएंगी। ठीक है, अब किसी को, जैसे किसी को स्मोकिंग की आदत है, तो वो भी तो एक आउट ऑफ कंट्रोल ही है ना, इंद्रियां बिल्कुल। हर कंट्रोल में। एक आदत आउट ऑफ कंट्रोल वाली होती है। हर चीज की आदत आउट ऑफ कंट्रोल ही होती है, तभी आदत बन जाती है। ये सब प्राणायाम से कंट्रोल हो जाता है। प्राणायाम से हर एक चीज कंट्रोल हो जाती है, हर एक इंद्री, हर एक वस्तु कंट्रोल में हो जाती है। प्रोलॉन्ग्ड प्राणायाम, हाँ, एक रेगुलर दिन 2 दिन रूटीन करोगे, रूटीन रूटीन के साथ प्रोलॉन्ग प्रॉपर तरीके से किया गया प्राणायाम, बिल्कुल तब, बिल्कुल। और वो फिर नजर भी आने लगता है, समझ में भी आता है और नजर भी आने लगता है। हाँ, बिल्कुल नजर आता है, अपने जीवन में आप फील करना शुरू करेंगे। हाँ, खुद में फील होता है। बिल्कुल, खुद में फील होता है। ठीक है ना, अगला मंत्र ले लें, 15 मिनट है अभी हमारे पास। चलिए, ठीक है। योनिम अन्य प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थानुम अन्य अनुसन्यति यथा कर्म यथा श्रुतम। अब ये बात हो रही है कि आत्मा का क्या होता है मृत्यु के बाद। योनिम, योनि को, योनियों में, अन्य, अन्य कोई, प्रपदंते प्राप्त होते हैं, शरीरत्वाय, शरीर धारण करने के लिए, देहिना, देहधारी जीवात्मा, स्थानुम, स्थावर योनियों में, अन्य, अन्य, अनुसन्यति, अनुगमन करते हैं, जाते हैं, यथा कर्म, अपने अपने कर्मों के अनुसार, यथा श्रुतम, अपने अपने प्राप्त किए हुए ज्ञान के अनुसार, अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने अपने अर्जित किए हुए ज्ञान के अनुसार जीवात्मा मृत्यु के उपरांत अन्य शरीरों को धारण करते हैं, अन्य योनियों को प्राप्त होते हैं, स्थावर, स्थाणु योनि में भी जाते हैं। ये यहां पर मंत्र है, समझते हैं। यहां पर टू बी बॉर्न अगेन, दे एंटर द वूम्ब एज ऑर्गेनिक बीइंग्स and many go to the inorganic unconscious world or even dying in the stage of a fetus, ऐसा कहा गया है। ये बेसिक कर्म और कर्म फल की थ्योरी है, ये प्राइमरी ही थ्योरी है हमारे कर्म और कर्म फल की। ज्ञान भी तो कर्म है, कर्म का ही स्वरूप है, और कर्म करवाता है ज्ञान, तो उसी के फल स्वरूप अगला शरीर मिलता है। तो अगला शरीर कैसे मिलता है? कर्मों से मिलता है।
जो हमारे कर्म है उसके हिसाब से मिलता है, और जो हमने ज्ञान अर्जन किया है, परसेप्शंस, नॉलेज, बिलीफ्स, उनके हिसाब से भी अगला जन्म मिलता है। यहाँ कुछ बातें तो साफ कर लेनी चाहिए। पहले, मनुष्य को अगला मानव शरीर ही मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। कर्मों के हिसाब से नीच जीव जंतु की योनियां सब उसकी रीच के अंदर होती है, उनमें भी वो आता जाता रहेगा। दूसरी बात, स्थाणु और जंगम, ये प्राय ट्रांसलेट किया जाता है कि स्थावर यानी कि वनस्पति की योनि या पेड़ पौधे में जन्म होगा, मगर मैं समझता हूं कि स्थाणु से ये बताया गया है कि वो जीव जो चल फिर नहीं सकते, जिनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है, जैसे कि बताया है कि इनऑर्गेनिक वर्ल्ड में जन्म लेते हैं या फीटस की ही अवस्था में मर जाते हैं। यहां पर यह बताया गया है, ये उनकी एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट करने के लिए होता है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर से जुड़ी बाकी सारी बातें, घटनाएं सब भूल जाती हैं, एक वाइप आउट हो जाता है। तो अगर इस तरह से क्विक वाइप आउट्स 2, 4, 8, 10 होते रहें तो काफी क्लिंजिंग हो सकती है। तो ये एक क्लिंजिंग की प्रोसेस है कि जन्म तो देना है आत्मा को, मगर उसको शरीर के कर्म करने नहीं देना। उसको ऐसी योनि में जन्म देना है जहां वो बिल्कुल एक जगह, या फंगस की तरह टिका रहे, या किसी ऐसे प्राणी की तरह जन्म ले जो कि मूवमेंट नहीं करता, एक ही जगह बैठा कीड़ा की तरह बैठा रहता है और वहीं पर मर जाता है, या फीटस के अंदर ही मर जाए। तो अगर 10 बार, 12 बार, 15 बार ये होता रहेगा तो जो पुराने पड़े संस्कार हैं, पुरानी पड़ी स्मृतियां हैं, वो वाइप आउट होने लग जाएंगी। ये एक क्लींजिंग का प्रोसेस है। फीटस की स्टेज में मौत की स्टेज को अचीव करना यही हो सकता है, किसी तरह से क्लींजिंग की गई। ये थॉट है, यहां पर ये बताया नहीं गया, बट ये एक थॉट है। बेसिक बात तो वही है जो हम सब हमेशा से करते आए हैं और हमेशा से जानते आए हैं, जो गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि नया शरीर, नया जन्म, नया भोग, भाग्य, सब कुछ कर्म और कर्म फल के ऊपर निर्धारित होता है। वन हैज टू अर्न एवरीथिंग, सब कुछ कमाना पड़ता है। यही प्रिंसिपल है रित का, और यही अटूट प्रिंसिपल है, कर्म और कर्मफल का अटूट प्रिंसिपल। यही यम भी कह रहे हैं कि मृत्यु के बाद जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर में जाता है, अपने ज्ञान के अनुसार नया शरीर पाता है। यही एक बार कहीं पर एक बार मैंने ये पढ़ा था, अब याद नहीं आ रहा कि कहाँ पढ़ा था, कि जो जड़ पदार्थों को पूजते रहते हैं, पत्थर को, लकड़ी को, मिट्टी को, ऐसी जड़ वस्तुओं में ही जो ईश्वर को मानकर उसी से जुड़े रहते हैं, वो जड़ता को ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान जड़ होता है, सीमित रहता है। वो उस सीमा में ही जड़ता को ही प्राप्त होते हैं। इसी कारण एक मुझे रेफरेंस याद आ रही है कि जो रामकृष्ण परमहंस हैं, उन्होंने कहा था कि मैं माँ काली का मैं पूरा भक्त हूं, लेकिन ये कहा कि माँ की प्रतिमा के परे बियॉन्ड माँ है, उस तक पहुंचो। ये प्रतिमा तो एक बहाना है ध्यान भर के लगाने का, ये माँ नहीं है, माँ इसके परे है, वो सारे संसार की माँ है। खैर, मंत्र का अभिप्राय बड़ा साफ है, बेसिक मंत्र का अभिप्राय है। ये थोड़ी सी जड़ता की बात बीच में मैंने कर ली है, लेकिन अभिप्राय बड़ा सिंपल है, बड़ा बेसिक और स्ट्रेट प्रिंसिपल है पुनर्जन्म का और जन्म मरण का। यही सब कुछ मानते हैं, कर्म और कर्म का फल ही निश्चित करेगा कि अगला जन्म कैसा होगा। और मृत्यु के बाद यही होता है जीवात्मा का, कि वो अगले जन्म में चला जाता है और उसका जन्म उसी तरह निर्धारित होता है जैसे कि वो कर्म करता है और जैसा उसका ज्ञान है। अगर हमारा ज्ञान ही सारा वैसा है जो कि हमको गलत पथ पे खड़ा करके रखा हुआ है, तो हम गलत शरीर में उस गलत के ज्ञान से ही जाएंगे, वही कर्म के साथ। जो कर्म है उसी कर्म के हिसाब से और ज्ञान के हिसाब से ही अगला जन्म मिलेगा। जीवात्मा अपने कर्म और ज्ञान के हिसाब से ही अगला जन्म पाती है, और जिस जीवात्मा की क्लेंजिंग की जरूरत होती है, 2 मिनट के लिए, हाँ जी, जिस जीवात्मा की क्लेंजिंग की जरूरत होती है, उसकी क्लेंजिंग भी इसी तरह होती है। सुनाई नहीं देता है आपका? अभी नहीं सुन रहा? अभी सुन नहीं रहा? अभी बीच में फ्रीज हो गया था। ठीक है, अभी ओके अभी ठीक है, ओके। अभी सुनाई दे रहा है। तो यही बताया है कि जीवात्मा को अपने कर्म और अपने ज्ञान के हिसाब से ही
अगला शरीर, अगला जन्म मिलता है मृत्यु के बाद, और जीवात्माओं की क्लेंजिंग के लिए स्थाणु शरीर भी मिलते हैं, जहां पर उनकी क्लेंजिंग होती रहती है ताकि पुराने संस्कार क्लियर हो जाएं, तो नया जीवन फिर से मिल सके। ये जीवात्मा की गति है मृत्यु के पश्चात। ये यहाँ पर इस मंत्र में यही समझाया गया। यहां तक 7वें मंत्र तक जीवात्मा पर चर्चा हो रही थी। 8वें मंत्र से वो परमात्मा पर चर्चा शुरू करेंगे। तो हम 8वें मंत्र को अगले हफ्ते उठाएंगे, नेक्स्ट सैटरडे। परमात्मा की चर्चा पर तब से बात शुरू करेंगे। अभी तक सब जीवात्मा की चर्चा हो रही थी। तो जीवात्मा की चर्चा में इतना कुछ बता दिया गया कि जीवात्मा कैसे आती है, कैसे आती है, कैसे जाती है, क्या क्या उसके कर्म है, क्या उसका स्वभाव है, कैसे कैसे कंट्रोल करती है, कैसे नहीं करती है, इंद्रियों के साथ, प्राणों के साथ, वो किस अवस्था में आती है, अतिथि बन के आती है या वो बालक की तरह, हंस की तरह, सब कुछ उन्होंने जीवात्मा के बारे में समझाया है। और फाइनली यही बताया है कि जीवात्मा मृत्यु के बाद उसी शरीर को पाती है जो उसके कर्म और उसके ज्ञान के हिसाब से उसके लिए निर्धारित होते हैं। पुनर्जन्म का बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंसिपल, जो कि हमको सबको पता है कि यही है। तो आज यहाँ पर मैं शेष करता हूँ। आपके कोई प्रश्न हो या कमेंट्स हो तो मैं लिख देता हूँ। मुझे ये पीयूष, एक बात ये कहनी है कि आप कह रहे थे कि कर्मों के साथ साथ परसेप्शंस, नॉलेज और बिलीफ्स, इनका भी योगदान रहता है पुनर्जन्म में। बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है। अगर आपके अंदर तीव्र इच्छा है या आपका नॉलेज जो है वो आपको यही समझाता है कि मुझको ये इस तरह की स्ट्रीम ऑफ थॉट को फॉलो करना है, तो अगले जन्म में आपको वैसा ही शरीर मिलेगा जिसमें आपको उस स्ट्रीम ऑफ थॉट्स को फॉलो करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, वो कर्म भी है और ज्ञान भी है। ऑलराइट, मैं एक ऐसे मनुष्य को मैं पहचानता हूं जिसको मैंने 3-4 बार ये कहा है कि तुम्हारी थॉट्स बिल्कुल कम्युनिस्ट थॉट्स हैं, इनको चेंज करो, वरना अगले जन्म में और भी तीव्र कम्युनिस्ट जन्म लोगे, वही मिलेगा तुम्हारे को जन्म में। तो ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो मनुष्य जो सुनता है इस बात को मुझे यही कहता है कि तुम बिल्कुल गलत हो, हु वांट्स टू बिलीव यू। लेकिन वो ठीक है, यू डोंट वांट टू बिलीव मी, दैट्स ओके। लेकिन यहाँ बात यही है कि जो थॉट दिमाग के अंदर प्रबल चिंता, प्रबल इच्छा जो मनुष्य की होती है, उसको अगला शरीर उस प्रबल इच्छा की पूर्ति के लिए मिलता है। So this is not independent of karma, they are all linked नहीं, दिस इज together. पार्ट ऑफ कर्म। ये ज्ञान अर्जन और ये ज्ञान भी तो पार्ट ऑफ कर्म है ना, ये भी तो कर्म का पार्ट है ना। ज्ञान जो आपने अर्जन किया है, जो आप इस वक्त बैठ के ज्ञान को एब्जॉर्ब कर रहे हो, ले रहे हो, ये भी तो एक कर्म है ना। और जो इसके अनुरूप आप अपनी थॉट प्रोसेस को चलाओगे, भाई मनसा वाचा कर्मणा, मन के कर्म भी कर्म है ना, वो भी तो कर्म है। तो जो आप इस वक्त थॉट को अपने दिमाग में चला रहे हो वो भी कर्म है। ये सारा ज्ञान जिसके ऊपर आप कोई भी इम्प्लीकेशन करते हो वो सब कर्म है। तो जब ये कर्म है तो उसी हिसाब से जन्म मिलेंगे। तो पीयूष, जो पुनर्जन्म के जो संस्कार होते हैं वो पुनर्जन्म के साथ खत्म हो जाते हैं, या वो भी दोबारा से आते हैं, या फिर नए संस्कार शुरू होते हैं? लेकिन वो पुराने बहुत सारे संस्कार आते हैं। आते हैं, कुछ तो वही पुराने, तो हम सबको अलग अलग इंडिविजुअल बनाते हैं। पुराने जन्म के बहुत सारे संस्कार जो चिपके रहते हैं अंतःकरण के साथ, वो हमारे साथ ही आते हैं। वो आते हैं, बिल्कुल आते हैं। वही तो हमारे कर्म है, उन्हीं का तो हमको कर्म फल मिलने वाला है। वही संस्कार तो हमको यहाँ पर दूसरे कर्म फल दिलाएंगे जो हमने किए हुए हैं। पुराने कर्म जो संचित एक्यूमुलेटेड कर्म है, उनका फल मिलेगा। उनके फल के लिए ही तो दोबारा वो संस्कार रहेंगे, तभी तो फल मिलेगा। तभी तो योग दर्शन कहता है कि जो मन दिमाग के अंदर जो थॉट्स आते हैं, उन थॉट्स को समझो, पकड़ो, एनालाइज करो। कैसे एनालाइज करो? लेट देम हैंग, डू नॉट पे अटेंशन टू देम, लेट देम हैंग इन फ्रंट ऑफ यू। उनको अपने सामने लटका के रख दो कि ये थॉट मुझे आया है। मुझे अभी एक थॉट आया है कि मुझको फलानी चीज के ऊपर बहुत गुस्सा आता है।
मैंने तुमसे कहा कि मैं लाउड म्यूजिक टॉलरेट नहीं कर पाता या बहुत ज्यादा नॉइज में टॉलरेट नहीं कर पाता, तो अभी एक थॉट आया दिमाग में, तो इसको 1 मिनट के लिए सस्पेंड करके लटका के छोड़ दो और इसके ऊपर चिंतन करो कि मैं क्यों नहीं कर पाता, इसमें लाउड म्यूजिक के गुण और अवगुण क्या हैं और मेरे अंदर वो क्या बात है कि मैं इस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाता। तो जब इसमें मेडिटेट करके थॉट पे जाओगे तो वो संस्कार उभर के सामने आ जाएगा जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, जो तुमको इस चीज को नापसंद करने के लिए मजबूर करता है। जब when you address that sanskar, that is when you will be able to catch the bull by the horn and remove it. ये योग दर्शन में क्रिया बताई गई है। This is how you will cleanse your sanskar. You will change and remove them. जी बताइए। Okay. पीयूष जी आपने वो लास्ट स्टेटमेंट में जो बोला था कि गर्भ में बालक की वो फेटस निकल जाता है, उसको शरीर नहीं मिलता है, तो वो तो माँ और बच्चे दोनों का ही कर्म का फल होता है ना? जी दोनों का होता है, पर जी, वो दोनों का ही होता है। कौन डिसाइड करता है कि आप 6 बार आप छोड़ देंगे और फिर आपका क्लींजिंग हो जाएगा? ये तो परमात्मा डिसाइड करता है। जिसने वो नियम तो वही बनाए हैं, डिसाइड, जो नियम बनाता है वही डिसाइड करता है। वो अपने हाथ में नहीं है ना? नहीं, वो तो परमात्मा के हाथ में है। हमारे हाथ में अच्छा। तो कर्म करना है ताकि ऐसे कर्मों में हम ना पड़े। ठीक है। हाँ, जी कोई और प्रश्न या कोई और नहीं, कमेंट? ये रहस्य तो बहुत ही गहरा रहस्य है। हाँ गहरा ही है, रहस्य तो गहरा ही है, तभी तो समझना भी गहराई से पड़ता है ना। हाँ, तभी तो इसमें ध्यान दिमाग लगाना पड़ता है, इसको मनन करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, तब समझ आता है पूरी तरह से। तब होता है कितनी सारी चीजें तो छोड़ देनी चाहिए। ठीक है। बात सारी कर्मों की है बस। सारी बात कर्मों की है, सब बात कर्मों की है। मनसा वाचा कर्मणा, सब मन से वचन से कर्म से किए हुए कर्मों की बात है सारी। सारी बात यही तो सारा ज्ञान गीता में दिया हुआ है ना, सारा कर्म का ही ज्ञान है गीता। वही निचोड़ है ना जो निचोड़ निकाला हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक मिले। बहुत अच्छा। मेरे को देर हो गई थी क्योंकि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था, मैं बाहर थी तो नहीं चल रहा था। जी ठीक है। माय लॉस। फिर आज की बात पर जितनी भी आज हमारी चर्चा हुई है, बात हुई है, आज हमने 3 to 7 सारे मंत्र कवर किए हैं, 4 मंत्र। कोई भी और बात हो या इसके पहले वाले मंत्रों में बात हो तो नेक्स्ट वीक दोबारा पूछ लीजिएगा। अगर मनन चिंतन करेंगे तो कोई ना कोई प्रश्न दिमाग में आ जाए। ठीक है, फिर अगले हफ्ते दोबारा पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब यही मीटिंग समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू, नमस्ते। धन्यवाद everybody, bye bye, care, have a good week. नमस्ते।